देखिए, आज महानगर पालिका में हमने इसलिए आए हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद में पिछले 1 डेढ़ महीने से बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर महानगर पालिका की तरफ से जो शाही फरमान जारी हुआ है कि जब तक ये तीनों सर्टिफिकेट के लिए आपका प्रॉपर्टी टैक्स और पानी टैक्स क्लियर नहीं होता 2025 तक, तब तक ये तीनों जो है सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी है, जो लोगों के लिए बहुत अहम है, ये इशू नहीं किया जाएगा। इस फरमान के खिलाफ हमने 5 जून 2025 को एक निवेदन किया था और महानगर पालिका के आयुक्त साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। खासतौर से मैरिज सर्टिफिकेट, खासतौर से बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज्यादा पेरेंट्स परेशान है। एक तरफ तो उनका बच्चों को स्कूल के लिए एडमिशन दिलाना है, स्कूल की हालत देख रहे हैं, आपकी छोटी छोटी चीज के लिए एडमिशन नहीं दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो है महानगर पालिका वो बर्थ सर्टिफिकेट देने के लिए और बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन के लिए जो है ये शाही फरमान जो सरासर जो है गैर कानूनी है, इंसानियत के खिलाफ है। और किसी भी एक्ट में ये जरूरी नहीं है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आपका प्रॉपर्टी टैक्स भरना जरूरी है। इसके खिलाफ हमने जो है मेमोरेंडम दिए थे, महानगर पालिका को टाइम दिए थे, लेकिन महानगर पालिका ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है इसलिए। और दूसरी बात यह है कि कोई भी सियासी पार्टी इस पर आवाज उठाने के लिए, इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ लीडरान एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, इसके अलावा दूसरा उन्हें काम नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए और लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए, उन्हें आसानियां दिलाने के लिए हमने आज महानगर पालिका के आयुक्त को एक लीगल नोटिस भेजे है। जो नोटिस एडवोकेट खान सलीम खान के जरिए मैंने भेजा हूं और इसमें हमने 15 दिन का महानगर पालिका आयुक्त को टाइम दिया है। 15 दिन में जो है आपका ये जो शाही फरमान है, जो टैक्स की आपने पाबंदी लगाई है, इससे जल्द से जल्द मनसूख कीजिए। और वो लोग जिन्होंने 1.5-2 महीने से आपके पास एप्लीकेशन दिए हैं, उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट इमीडिएट इशू किया जाए। अगर महानगर पालिका आने वाले 15 दिन में उस पर एक्शन नहीं लेती है, ये कानून को रद्द नहीं करती है, शर्त को रद्द नहीं करती है, तो मैंने हमारे वकील साहब के जरिए पूरा हमने जहन बना लिया है कि हम जो है इसको लेकर हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन, एक पीएल दाखिल करेंगे। सर, ये पिटीशन आपकी तरफ से इंडिविजुअल में है कि कोई संस्था तरफ से? नहीं, ये हमारी इंडिविजुअल हमारी तरफ से है। जो इस पिटीशन पे पूरा काम मेरे दोस्त जो है एडवोकेट खान सलीम खान करने वाले हैं। साहब, औरंगाबाद की एक समाजी सियासी शख्सियत भी आप, इसके बारे में और भी दीगर नेताओं से बच्चा होगा, मदद मांगे आपने? नहीं, मैंने मदद नहीं मांगी। देखो, ये तो जग जाहिर है, जो लोग परेशान है, जो लूटरी में, जो सोशल काम में, उनके पास ये बात आई है, लेकिन वो किसी न किसी तरह खामोश है, इस पे अनजान बने हुए। हो सकता है उनका महानगर पालिका में जाती मफाद होगा, इसलिए वो आवाज उठाने के लिए और लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए जो है इस पे आवाज नहीं उठा रहे। मेरा तो महानगर पालिका से न कोई डिपार्टमेंट में कोई जाती मफाद नहीं है और न हमारे दोस्त वकील खान सलीम खान का है। आपका पूरा नाम है? मेरा नाम अहमद जलीस, मैं एक सोशल वर्कर हूँ औरंगाबाद। अब जलीस साहब ने तो कह दिया, कहने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन कानूनी तौर पे ये है कि साहब ये बर्थ और डेथ का जो कानून है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है और इसके जो रूल्स है वो बनाने का अख्तियार भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है। महानगर पालिका को अपने लेवल पर किसी भी किस्म का कानून बनाकर इस किस्म की इलीगल कंडीशन डालने का अधिकार नहीं है। तो ये जो कमिश्नर साहब जो कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कर रही है, ये टोटली गैर कानूनी है। दूसरे जो है महाराष्ट्र मैरिजेस एक्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का पास किया हुआ है, इसमें भी जो है कानून बनाने का या रूल बनाने का अधिकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं। तो आप ऐसी कोई कंडीशन लगाकर जो है किसी के लिए बर्थ है, डेथ है और मैरिज सर्टिफिकेट, ये तीनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसकी पब्लिक को जरूरत पड़ती, तो इस तरीके से इन्होंने जो किया है गैर कानूनी है। जलीस साहब ने बताया मुझे कि इन्होंने मुझे एप्लीकेशन दिए थे कमिश्नर साहब को, तो मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन इनको कानूनी नोटिस देना पड़ेंगी और उसके बाद ही हम जो है तो हाईकोर्ट में अप्रोच होकर जो है इनके खिलाफ ऑर्डर लेके आएंगे। तो नोटिस जो है पोस्ट से भिजाने में टाइम लग सकता था, इसलिए आज हमने आके पर्सनली इनको जो है नोटिस सर्व कर दिए। लगता है कि आपको बहुत जल्दी साफ मिल जाएंगे? देखिए, हाईकोर्ट में भी जब हम जाएंगे तो हम, चूंकि ये अर्जेंट मामला है, ये स्कूलों के एडमिशन चालू है और ये जो है लिमिटेशन है हर एक चीज के लिए, यानी बर्थ और डेथ के लिए लिमिटेशन होता है कि विद इन 1 ईयर आपको निकालना होता है। अब इस तरीके की कंडीशन डालने की वजह से लोग डिले हो रहे हैं, बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। उनका लिमिटेशन अगर चल जाए तो फिर उनको कोर्ट से निकालना पड़ेगा। तो हम कोर्ट को ये बात बताएंगे कि ये जो है अर्जेंट मैटर है, इसके लिए अर्जेंट उसकी सुनवाई जरूरी है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से कि इसको अर्जेंट सुना जाए। इससे घटके एक बार कहेगा, आपके ताल्लुक से बात याद आ रही है, जब किराया बढ़े का मसला हुआ था तो आपने कई लोगों की मदद की थी जी। आज भी मदद के लिए उतरे और कई दौरों को सियासी शख्सियत भी है, आज फिर एक बार मैदान में जलीस साहब यहाँ पे, आपको कैसा लगता है, पाना है कि कोई साथ में आए?
अब देखिए, मैं वैसे तो वकील जितना कर सकता हूँ कानूनी मदद मैं प्रोवाइड करता हूँ। और यहाँ पर जो है बर्थ, डेथ और मैरिजेस, ये तीनों जो सर्टिफिकेट है ये आम जनता के, इसमें हिंदू मुसलमान का कुछ भी नहीं, हर एक की रिक्वायरमेंट है। और इन्होंने जिस तरीके से कंडीशन लगाई तो मुझे भी ऐसा लगा, इसलिए मैं पर्सनली बोला कि मैं इसको जो है तो करूंगा, डील करूंगा। हम लोग सबसे पहले इसको जो है तो लीगल नोटिस देते हैं। आपको चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों का साथ आपको मिले, लीडरशिप पे बोलो, आज जनता का बोलो, आपको ताकि जैसा पहले मौके पे कामयाबी मिली थी, लगता है आपको ऐसा? नहीं, इसमें तो आप इंडिविजुअल भी अगर जंग लड़े तो कामयाबी मिल जाएंगे, क्योंकि लीगल फुटिंग पर है। ये टोटल जो है लीगल फुटिंग पर है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें एक किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लीगल इशू है तो इसको लीगल तरीके से सॉल्व किया जाए, मुझे ऐसा लगता है। आपका पूरा नाम और